शहर के दामन में ये कैसा दिन आया है, किसी शैतान ने सारा की सारा शहर जलाया है। हमारे साथ इस समय मुस्लिम पक्ष के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आपसी खींचतान, आपसी टसल से जो इस समय हालात पैदा हुए हैं, उस पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मौलवी मोहम्मद हारून, सदर जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़। इनके आप नुमाइंदे हैं? हाँ जी, हाँ, नुमाइंदा। प्रेसिडेंट हैं। जी, सदर। ये क्या हुआ? कैसे ये अमन बिगड़ गया? ये लोग बोल रहे हैं कि होना नहीं चाहिए, यहाँ तो भाईचारे से रहते हैं। यही तो हम देखने आए हैं और बड़ा ताज्जुब हुआ पानीपत से चलकर यही देखना कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेवात की बहादुरी, उनका प्यार, उनका भाईचारा तो मुद्दतों से, सदियों से मशहूर है, सब जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया अचानक, इसी बात को समझने के लिए, देखने के लिए इस इलाके में आना हुआ। मेरा ताल्लुक़ पानीपत से है और चारों सूबों की देखभाल की खिदमत मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है। कहा जा रहा है कि वो शोभा यात्रा निकल रही थी और दूसरे पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पत्थरबाजी की, फिर गोलीबारी भी हुई है। हाँ, ये दोनों तरफ से बातें होती हैं। जब गलत फहमियाँ जन्म लिया करती हैं तो वो इल्ज़ाम उन पर दिया करते हैं, वो उन पर दिया करते हैं। जो भी हुआ, जिस तरफ से हुआ, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। उसी से सारा फितना, फसाद और बिगाड़ कितना फैल गया, कहाँ तक नुकसान हुआ, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बहुत बुरा हुआ। इंसानियत को हमेशा अगर इंसानियत के तरीक़े पर देखा जाए और उसको समझा जाए, कोई बुराई नहीं होगी, कोई ख़राबी नहीं होगी। लेकिन जब हम ज़रा इंसानियत से फिसल जाते हैं, बहक जाते हैं, तभी ये चीज़ें जन्म लेती हैं और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। कैसे दुरुस्त कैसे होगी स्थिति? हालात कैसे सुधरेंगे? हालात बहुत अच्छी तरीक़े से हमारी जमात के जो सदर हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी, देवबंद में रहते हैं, इस वक्त गैर मुल्की सफ़र पर हैं। वहीं से उन्होंने पैगाम दिया है, संवरेंगे इस तरह कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। ये नहीं कि हम एक दूसरे को दुख दर्द दें, बल्कि दुख दर्द को शेयर करें। इसी तरह एक दूसरे की शादियों में, खुशियों में शरीक हों, एक दूसरे के काम आएँ। और जैसे पहले से होता आया इस हिंदुस्तान में, तो हज़ारों साल से ये सिलसिला चला रहा है, मोहब्बत और प्यार का। नफ़रत को ख़त्म करो, मोहब्बत को कायम करो, तो नहीं, पर हर एक दंगों के बाद यही कहते हैं, लेकिन वो दंगे होते क्यों, ये समझ के बाहर की बात है। क्या सोचते हैं आप? देखिए दंगों के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा होती हैं। आप तो मीडिया की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एक तवील और एक लंबा तजुर्बा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हम हिंदुस्तानी फ़िरक़ों में और आपसी ना जाने किन किन उनमें बँट चुके हैं। और इंसानियत, मानवता हिंदुस्तान की एक गुलदस्ते की तरह, एक और जिस तरह एक बाग होता है उसमें मुख्तलिफ़ फूले होते हैं, ये इस मुल्क की गंगा ज़मनी तहज़ीब की मिसाल दुनिया में दी जाती है। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है उस पर हम सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सोस और खेद जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कहा गया कि वीडियो आया मोनू मानेसर का, लेकिन इतना क्या गुस्सा कि उसका बदला लेने के लिए या उसकी कारगुजारियों का उसको वापस सिला देने के लिए इस तरह का पथराव या इस तरह की हरकत? देखिए, आप कह रहे हो कि वीडियो आया मोनू मानेसर का, वो आपके भी सामने है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हरियाणा हुकूमत के सामने है। नूहू एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऑब्ज़र्वर कर रहा था। और सड़क पर उतर कर खुद न्याय करने की ये क्यों दिमाग में है ऐसा कि हम ही को न्याय करना? अदालतें हैं, पुलिस हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। ये आवाम और जनता कभी न्याय नहीं कर सकती। हाँ, उसके लिए एक निज़ाम है। भारत का दिमाग में कहाँ से आएगा भारत का एक पथराव करना है? संविधान है, भारत का एक निज़ाम कानून है। उसके हिसाब से ही फैसले हुए हैं, होते रहेंगे और आइंदा भी होंगे। हमें उस संविधान पर यकीन होना चाहिए और संविधान की डेडलाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी क्रॉस करेगा तो संविधान के संविधान उस पर गिरफ्त करेगा और संविधान इस हिंदुस्तान को मजबूत करेगा। जहाँ संविधान कमज़ोर पड़ेगा वहीं हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ेगा। मैं दोनों पक्षों के पास जा रहा हूँ। वो पक्ष का कहना था कि हम मंदिर में थे, अकेले थे, हम गोलियाँ चल रही थी और ऊपर से पहाड़ों से लोग मार रहे थे वहाँ। देखिए, जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं वो मंदिर है, पहाड़ के दामन में है और पहाड़ के अतराफ़ में कोई आबादी नहीं है। और नूहू से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर अरावली पहाड़ पर्वत
पहाड़ के पर्वत की एक दामन में वो मंदिर है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है, वो एक तारीख़ी हैसियत है उसकी। और उसकी लोकेशन देखेंगे तो बहुत अच्छा महसूस और फील करेंगे। और यहाँ जिस तरह वो लोग वहाँ की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने नज़रिए से कर रहे हैं, लेकिन हम उसके चश्मदीद नहीं है कि इस तरह है या नहीं है। असल चीज़ ये है कि मैं चश्मदीद होता तो मैं उस हिसाब से बताता आपको, लेकिन ये है कि वहाँ शुरुआत इस सफ़र की, ये यात्रा की वहीं से हुई, इसमें कोई शक नहीं है। नूह से पहले नल्हड़ मंदिर गए, और जब वहाँ से वो फारिग होकर आते हैं, नल्हड़ मंदिर से फारिग होकर आते हैं, और जो भी उनको पूजा पाठ वहाँ करनी थी, उसके बाद ये हादसा और ये घटना घटती है जब फ़िरोज़पुर के लिए निकलते हैं। अब इसमें क्या शरारत हुई है, किसकी तरफ से इक़दाम किया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही की ज़बान हम बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कहना है कि ये जांच का विषय है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे जो चीज़ है वो आपको लोगों का फ़ोन तो आया होगा कि भाई ऐसी घटना घट गई होगी। मैं 11:30 बजे नूह से निकला था उस दिन। मुझे दिल्ली काम था और रोडवेज बस से निकला था, तो उस वक्त ये तमाम गाड़ियाँ एंट्री कर रही थी और अपने नारों के साथ, जो भी उनका मजहबी नारा होता है उस तरह ये इतना मंज़र मैंने देखा है। और मेरे पास जैसे ही मैं धौला कुआं उतरता हूँ, मेरे पास मीडिया के आप जैसे साथियों का फ़ोन आता है कि नूह के माहौल कुछ ख़राब होने की बात है। मैंने कहा 1.5 घंटा तो पहले तो माहौल अच्छा था, इस 1.5 घंटे में क्या अप्रिय घटना घटी है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वहाँ लोगों से मालूम करके ही बताऊँगा। तो मैंने देखा तो सोशल मीडिया के ज़रिए से, और ये अफसोसनाक जो मंज़र उस वक्त घटित हो रहा था। अब कैसे इस वक्त हम देखें कि प्रशासन कह रहा है कि ना, अब तो नमाज के लिए भी बोल रहा है कि शुक्रवार जब आने वाले हैं, हालिया शुक्रवार आने वाले हैं, तो बिल्कुल अंदर रह के अकीदत से अंदर ही करें। ये इसके लिए कुछ ऐसा, या आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है उसमें? देखिए, हम गुड़गांव की पृष्ठभूमि से अगर बात करें, चूँकि गुड़गांव का हमारा दौरा है, हमने मुख्तलिफ़ लोगों से, यहाँ पे समाजी लोगों से और मिली मजहबी लोगों से मुलाकात की है अभी, और आप जैसे लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो हम अगर गुड़गांव के संदर्भ में बात करें तो हमारा मुतालबा और सरकार से और मरकज़ी और रियासती सरकार से और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि आप अगर चाहो तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है प्रशासन, और पूरा मुल्क इस वक्त इन हालात पे नज़र बनाए हुए। हम चाहते हैं कि मतलूबा पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह नूह में लगाई गई है, यहाँ भी कंपनियाँ हायर की जाएं, क्योंकि यहाँ जो असल मसला है गुड़गांव का वो नकल मकानी का है। लोग पलायन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ जो कुछ ऐसी कॉलोनी है, मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ हैं जहाँ मुस्लिम आबादी कुछ हद तक है, तो लोग डर और खौफ और हिरास का यहाँ एक माहौल बना हुआ है। नूह में नहीं है इस वक्त इस तरह माहौल। नूह की सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर, यहाँ की जो आप अगर गुड़गांव के संदर्भ में बात करें हम, तो गुड़गांव में जो है लोगों को, अक़लियती फ़िरक़े के लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है। जो हकीकत में बात कर रहा हूँ, जो लोगों के हमने जो है हालात समझे हैं और बातचीत की हैं। और अगर नूह की अगर हम बात करें, जो उस घटना में शामिल हैं, जाहिर सी बात है उनकी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, और कंपनियाँ, जांच एजेंसियाँ वो तमाम उस पर काम कर रही हैं, पूरे मुल्क की नज़र है। वो जाहिर सी बात है वो तो मुजरिम होंगे ही, मुलजिम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें नूह की, जिस तरह वहाँ भी कंपनियों की जो धरपकड़ है, वो छापामारी है चल रही है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें भी हम ये है कि जो लोग, एक मेयार होना चाहिए, एक गिरफ़्तारी का भी भाई उसकी एक शनाख्त होनी चाहिए, उस हिसाब से उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई मेयार नहीं है, जाहिर सी बात है फिर लोगों में खौफ और हिरास, वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर खौफ और हिरास है गिरफ़्तारी को लेकर। और गिरफ़्तारी हर आदमी को है, चूँकि चाहे वो शामिल था या नहीं था, चूँकि गिरफ़्तारी का कोई मेयार नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। जो भी नज़र आ रहा है उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है। हालांकि हम बराबर प्रशासन से, शासन से, हुकूमत से ये आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप जांच करके जो है गिरफ़्तार कीजिए। हम मुलजिमों का साथ नहीं देंगे और ना हैं। और जो भी दोनों पक्षों की तरफ से जो भी इसमें जो है मुजरिम है, आप उस पर हाथ डालिए, उसको गिरफ़्तार कीजिए। ये हमारी यही मांग है। और गुड़गांव के कल जैसे आने वाला जुमा का दिन है, हम चाहते हैं कि जिस तरह सिक्योरिटी अब है उससे कहीं ज़्यादा 1-2 गुना और ज़्यादा कर दी जाए, ताकि इस मिलियनम सिटी
मिलीनियम सिटी गुड़गांव एक पूरी दुनिया में अपनी एक रंग और छाप रखती है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज बैठते हैं। यहाँ पूरे दुनिया पर गुड़गांव की नज़र है। यहाँ का अगर माहौल ख़राब होता है तो वो उसके जो है दूर रस मनफी नेगेटिव असरात पूरी दुनिया में मुरतब होते हैं। अभी लोगों के दिलों में नफ़रत कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों में इस घटना के बाद में दिल में तलखी है कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, हटाएंगे कैसे? नफ़रतों को हटाने के लिए दोनों पक्षों एक ही तरीका है कि प्यार मोहब्बत को आम ये कीजिए। मोहब्बत बढ़ेगी कैसे? प्यार मोहब्बत आपसी तालमेल से बनेगी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से बनेगी, एक दूसरे को दुख दर्द को बांटने से बनेगी और एक दूसरे की समस्याओं को समझने से मैं बनेगी। बहुत जगह गया, मैंने देखा दोनों के मन में कुछ न कुछ चीज़ें हैं, दोनों तरफ से ऐसा लगा मुझे कुछ न कुछ दिमाग में चल रहा है। क्या क्या कुछ आपको लगा ऐसा कि कुछ चल रहा है? हमने देखा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ डर है या खौफ है? देखो, डर का जहाँ तक माहौल है, डर के जब कोई चीज़ खौफनाक होती है तो उसका डर होता है। ये घटना जो हुई है जाहिर सी बात है काबिल निंदा है, बहुत गलत हुआ है। अब उसकी वजह से जो डर और खौफ या जो हिरास जो पैदा हो रहा है लोगों में, आपने सवाल किया था कि इस नफ़रत को कैसे ख़त्म किए। इसका एक ही इलाज है कि नफ़रत को प्यार मोहब्बत से ख़त्म किया जाता है, उसके मुकाबले में प्यार मोहब्बत आता है। प्यार मोहब्बत से आप नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। वो एक लाइन थी ना कि न गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, लोगों के